शिवसेना और एनसीपी में बगावत कर एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने महाराष्ट्र में बीजेपी का साथ दिया और एक मजबूत सरकार भी स्थापित कर ली। लेकिन इसके बाद भी उद्धव ठाकरे गुट की परेशानी रुकने का नाम नहीं ले रही। एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को झटका देकर बड़े बड़े नेताओं को अपने पाले में कर रहे हैं। इसके चलते अब एक और नेता पार्टी छोड़ने की खबर सामने आ रही है। दरअसल पिंपरी चिंचवड़ उपचुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़े और कभी उद्धव ठाकरे के कट्टर समर्थक रहे राहुल कलाटे के अब जल्द ही शिंदे वाली शिवसेना में शामिल होने की खबर आ रही है। विधायक सीट पर चुनाव लड़ने के लिए पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर कलाटे ने 2 बार निर्दलीय चुनाव लड़ा था। अब वह जल्द ही शिंदे की पार्टी शिवसेना में शामिल होने की चर्चा तेज है। इससे पहले पिंपरी चिंचवड़ में कलाटे ने उद्धव ठाकरे का जोरदार समर्थन किया था। उन्हें शिवसेना की ओर से नगर निगम का नेतृत्व करने का मौका भी मिला, लेकिन राज्य में महाविकास आघाड़ी के सत्ता में आने के बाद उन्होंने शिवसेना से नामांकन मांगा, लेकिन अजित पवार की वजह से वह सीट एनसीपी को मिल गई। राहुल कलाटे इस बात से भी नाराज थे कि कई कोशिशों के बावजूद उन्हें शिवसेना ने टिकट नहीं दिया था। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़कर अपने क्षेत्र में अपनी ताकत दिखाई थी। लेकिन अब जानकारी सामने आ रही है कि राहुल कलाटे कुछ पार्षदों के साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में पार्टी में प्रवेश कर लेंगे। ऐसे में यह देखना अहम होगा कि पिंपरी चिंचवड़ में किसे फायदा होता है और किसे नुकसान। दरअसल राहुल कलाटे के शिंदे गुट में आने से चिंचवड़ निर्वाचन क्षेत्र में शिंदे शिवसेना की ताकत बढ़ जाएगी। इसका फायदा शिंदे शिवसेना को आने वाले चुनाव में जरूर मिलेगा। कलाटे उद्धव ठाकरे के कट्टर समर्थक के तौर पर भी जाने जाते थे। हालांकि उन्होंने उपचुनाव में उद्धव ठाकरे के आदेश के विरुद्ध निर्दलीय चुनाव लड़ा था, इसलिए महाविकास आघाड़ी को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन अब जब कलाटे शिंदे वाली शिवसेना में शामिल होंगे तो चिंचवड़ का गणित जरूर बदल जाएगा। कभी पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम पर एक छत्र राज करने वाले अजित पवार अब उन्हीं अजित पवार को चुनौती कलाटे देंगे। दरअसल सत्ता में भागीदारी को लेकर एनसीपी में फूट के बाद सोमवार से मुंबई में महाराष्ट्र विधानमंडल का वर्षकालीन सत्र शुरू हो रहा है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार समेत 8 मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद महाविकास आघाड़ी का पक्ष कुछ कमजोर हुआ है और ऐसा लग रहा है कि सत्र में सत्तारूढ़ तीनों गुटों का दबदबा रहेगा। इस तरह तीनों सत्ताधारी दलों में संतुष्टि का माहौल है, क्योंकि कांग्रेस ने दोनों सदनों में नेता प्रतिपक्ष पद पर दावा ठोक दिया है। दलवार विधायकों को विधानसभा में कैसे बैठाया जाएगा, इसका फैसला विधानसभा सत्र शुरू होने के बाद ही तय होगा। इससे एनसीपी के दोनों गुटों के विधायकों की संख्या भी स्पष्ट हो जाएगी। इसके अलावा सत्र के पहले दिन विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली होने से राजनीतिक हलकों की निगाहें स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले पर भी टिकी हुई है। तो देखा आपने, महाराष्ट्र की राजनीति में दल बदल का सिलसिला अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। आने वाले दिनों में कलाटे कब उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ते हैं, यह आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार से मुंबई में बागी गुट के नेता उप मुख्यमंत्री अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल ने लगातार दूसरी बार मुलाकात की है। इससे महाविकास आघाड़ी में शामिल घटक दलों के विधायकों में असमंजस का माहौल है। इन लगातार बैठकों के बाद शरद पवार ने अपनी सार्वजनिक भूमिका स्पष्ट नहीं की है। पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस विधायक यशोमती ठाकुर ने मांग की है कि अजित पवार के गुट से 2 बार मुलाकात को लेकर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर शरद पवार 2 दिनों के घटनाक्रम पर स्पष्टता व्यक्त करे तो महाविकास आघाड़ी को अच्छा संदेश जा सकता है। दरअसल बागी हुए लोग एनसीपी या एकनाथ शिंदे गुट के होंगे, वे सभी अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। यही वजह है कि रविवार और सोमवार को लगातार 2 दिन एनसीपी का बागी गुट शरद पवार के दरवाजे पर खड़ा है। बेशक अगर हम वहां होते तो दरवाजा बंद कर दिया होता। ऐसे लोगों को गेट लॉस्ट कहकर बाहर भेजा जाना चाहिए था, लेकिन उस पार्टी की स्वाभाविकता और चरित्र अलग है। ये बात कही है शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने। इसी मुलाकात को लेकर एकनाथ शिंदे गुट द्वारा भी बयान सामने आया है। एकनाथ शिंदे गुट के मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का हर कोई सम्मान करता है। उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी शरद पवार को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने कहा है कि अगर अजित पवार का समूह शरद पवार को मनाने में सफल होता है तो हमें खुशी होगी और शरद पवार का अनुभव भी हम सभी की मदद करेगा। परंतु अब क्या शरद पवार अपना फैसला बदलेंगे, मैं ऐसा नहीं कह सकता। केसरकर ने आगे कहा, लेकिन हम यह भी उम्मीद करते हैं कि अगर वे अपना रुख बदलते हैं तो हम इसका स्वागत करेंगे। दरअसल विधानमंडल के दोनों सदनों के कुछ एनसीपी विधायकों ने एक साथ अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल के साथ शरद पवार से मुलाकात की। संवाद से कुछ अच्छी चीजें सामने आ सकती है। इस वजह से शरद पवार की भूमिका पर सवाल उठाने का कोई कारण नहीं है, ऐसा एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने मीडिया के सामने स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि राजनीति में संवाद कभी बंद नहीं होना चाहिए।
आखिरकार संवाद से ही कुछ अच्छी चीजें आ सकती है। संवाद जारी रहना चाहिए। जयंत पाटिल ने आगे कहा कि शरद पवार मिलने आने वाले हर व्यक्ति से मिलते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है। यह भी सच है कि हमारे 9 सदस्यों ने सरकार में शपथ ली है, लेकिन अगर आप सदन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की व्यवस्था को देखें तो सभी बिखरे हुए हैं और विपक्षी दलों के पक्ष में बैठे हैं, ऐसा जयंत पाटिल ने दावा किया। पाटिल ने यह भी स्पष्ट किया कि शरद पवार की भूमिका पर सवाल उठाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो देखा आपने, पवार चाचा भतीजे के मिलने से उद्धव ठाकरे गुट और कांग्रेस की टेंशन बढ़ गई है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या शरद पवार कोई चौंकाने वाला फैसला लेते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज़। महाराष्ट्र में इन दिनों राजनीतिक दल बदल का सिलसिला जारी है। शिवसेना के बाद NCP में भारी बगावत हुई। हालांकि इन्हीं चर्चा के बीच बीजेपी के बड़े नेता की वायरल वीडियो ने महाराष्ट्र की राजनीति को अलग मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। पूर्व बीजेपी सांसद किरीट सोमैया के आपत्तिजनक वीडियो का मामला सुर्खियों में है। विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने उपसभापति नीलम गोरे को सोमैया के अश्लील वीडियो की पेन ड्राइव सौंपी है। दानवे ने मांग की कि मराठी महिलाओं का अपमान करने वाले महाराष्ट्र के गद्दार सोमैया की गहन जांच होनी चाहिए। इसके बाद उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधान परिषद में इस मामले की उच्च स्तरीय गहन जांच कराने की घोषणा की है। फडणवीस ने विपक्ष से वादा किया है कि किसी का समर्थन नहीं किया जाएगा, इस मामले की पूरी जांच की जाएगी। गृह मंत्री फडणवीस ने जांच के आदेश के बाद मुंबई पुलिस ने काम शुरू कर दिया है, जिसके बाद किरीट सोमैया का डर बढ़ गया है। किरीट सोमैया के वायरल वीडियो का मामला मंगलवार को राज्य विधानमंडल के मानसून सत्र में उठा। शिवसेना UBT के समूह ने किरीट सोमैया के खिलाफ आक्रामक रूप अपनाया और उनके खिलाफ अब तक का सारा गुस्सा उतार दिया। विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने 20 मिनट के आक्रामक भाषण में सोमैया की राजनीति की शैली बताते हुए उनके कथित वीडियो बम की आलोचना की। उन्होंने बताया कि मेरे पास 8 घंटे की वीडियो है। दानवे ने गंभीर आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि ये शख्स सेक्सटॉर्शन करता है और ऐसे दलाल महाराष्ट्र में आकर महिलाओं को परेशान करते हैं। अनिल परब ने मांग की कि सोमैया की सुरक्षा तुरंत वापस ली जानी चाहिए। ठाकरे गुट के सदस्यों के आक्रामक रुख के बाद गृह मंत्री फडणवीस ने उच्च स्तरीय जांच करने की आदेश दिए हैं। फडणवीस की घोषणा के बाद मुंबई पुलिस की टीम ने तुरंत काम शुरू कर दिया। गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस के जांच के आदेश के बाद मुंबई पुलिस की मुंबई क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू कर दी है। मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 10 वीडियो की सत्यता की जांच करेगी। मामले की जांच के लिए क्राइम ब्रांच के अधिकारी, तकनीकी विशेषज्ञ और साइबर टीम की मदद ली जाएगी। मामला विधान परिषद में उठने के बाद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। इसके बाद मुंबई पुलिस एक्शन मोड में आ गई है और जांच भी शुरू कर दी। इस बीच मुंबई पुलिस की कार्रवाई से सोमैया की धड़कनें बढ़ने वाली है। विपक्ष के आक्रामक रुख के बाद फडणवीस ने कहा कि विपक्ष ने जो मुद्दा उठाया है वो वाकई गंभीर है। राजनीति में कई मौके आते हैं। विपक्ष को मुझे किरीट सोमैया के खिलाफ शिकायतों के संबंध में सबूत उपलब्ध कराना चाहिए। मामले की गहनता से जांच की जाएगी और कोई भी मामला दबाया नहीं जाएगा। फडणवीस ने सभागृह में आश्वासन दिया कि इस मामले में वरिष्ठ स्तर पर जांच कराई जाएगी। दरअसल विपक्ष की ओर से कहा गया है कि कुछ लोग ED CBI के नाम पर विपक्षी नेताओं को डराते हैं। साथ ही केंद्रीय जांच तंत्र में आपकी जान पहचान दिखाकर महिलाओं से संपर्क कर सरकारी निगम में आपकी नियुक्ति करा देते हैं। वे विधान परिषद में ले जाने की बात करते हैं और उनसे करीबी साध लेते हैं। विपक्षी नेता अंबादास दानवे ने आरोप लगाया कि कुछ नेताओं को ED और CBI की धमकी दी जा रही है और पैसे भी मांगे जा रहे हैं। तो देखा आपने, वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी नेता किरीट सोमैया की टेंशन बढ़ गई है। आने वाले दिनों में वीडियो की असलियत सबके सामने आने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज़। महाराष्ट्र राज्य में शिंदे फडणवीस पवार सरकार खातों के आवंटन, मंत्रिमंडल के विस्तार और विधायकों को संभालने में व्यस्त है। उनके पास विकास कार्यों के लिए समय ही नहीं है। यह सरकार राजनीतिक दलों को बांट कर खड़ी हुई है। इसलिए हमारी विपक्ष की संख्या पर मत जाइए, हम विपक्ष की टीम हैं। दरअसल विपक्ष ने रविवार को मानसून सत्र की पृष्ठभूमि में सीधे चेतावनी दी कि इस सत्र में सरकार को पानी पिलाकर ही छोड़ेंगे। विपक्षी दल ने सत्तारूढ़ दल के चाय पानी पार्टी का बहिष्कार करने की कोशिश कर यह घोषणा कर दी कि उसे इस दागी सरकार की चाय पार्टी में कोई दिलचस्पी नहीं है। दरअसल राज्य विधिमंडल का मानसून सत्र सोमवार से मुंबई में शुरू हो रहा है। इसी पृष्ठभूमि में रविवार को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे के कक्ष में विपक्षी दलों के नेताओं की विशेष बैठक हुई। इस बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे, कांग्रेस विधायक दल के नेता बालासाहेब थोरात, NCP के एकनाथ खड़से ने राज्य सरकार की आलोचना की। इस दौरान सत्ताधारी दल की चाय पानी पार्टी का बहिष्कार की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को दिए गए पत्र की भी जानकारी दी गई।
इस मौके पर अशोक चौहान, भाई जगताप, सुनील प्रभु, अभिजीत वंजारी और अन्य नेता भी मौजूद थे। अंबादास दानवे ने कहा कि जिन लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने समूह के नेता के रूप में खारिज कर दिया था, वे आज राज्य के मुख्यमंत्री है। सरकार में मंत्रियों और विधायकों पर अयोग्यता की तलवार भी लटक रही है। यह सरकार असंवैधानिक और दागदार है। इस सरकार के पास विकास के लिए समय नहीं है। किसान, महिला और युवा विरोधी सरकार ने शाहू फुले अंबेडकर के महाराष्ट्र को कलंकित करने का काम किया है। दानवे ने आगे कहा कि इसलिए सत्र में विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरा जाएगा। किसानों की आत्महत्या ही बढ़ रही है। पिछले 10 वर्षों की तुलना में इस वर्ष किसानों की आत्महत्या की संख्या में वृद्धि हुई है। कुपोषण के शिकार बढ़े, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में वृद्धि हुई और सरकार इसे नज़रअंदाज कर रही है। विकास कार्यों की घोषणा तो होती है, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं होता। सरकार राजनीति में डूबी होने के कारण विकास कार्य नहीं हो पाते हैं। दरअसल एनसीपी नेता ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि हिंसा की राजनीति में विकास पिछड़ रहा है। शिवसेना के बाद एनसीपी में विभाजन के कारण विधायकी में विरोधियों की संख्या कम हो रही है। नेता प्रतिपक्ष पद को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि विपक्ष सत्र में कैसा प्रदर्शन करेगा। उन्होंने विपक्ष को चेतावनी देते हुए कहा कि हमारी संख्या बल पर मत जाइए। भले ही हमारी संख्या कम होगी, लेकिन हम सरकार को पानी पिलाकर ही छोड़ेंगे। दरअसल बालासाहब थोरात ने आलोचना करते हुए कहा कि सरकार राजनीतिक दलों को बांट कर खड़ी है। प्रदेश में भारी बारिश के कारण दोहरी बुआई भी नहीं हो पा रही है। बांधों में जल भंडारण घटकर 27% रह गया है। कपास, सोयाबीन को भाव नहीं मिल रहा है। घोषित सहायता नहीं मिली, सिर्फ कर्ज माफी की घोषणा की गई। किसान हताश है। राजनीति के लिए जातीय दंगे कराए जा रहे हैं। उन्होंने आगे ये भी बताया कि 6 महीने में 5000 से अधिक महिलाएं भी लापता हो गई है। अब देखना होगा कि विपक्ष द्वारा सरकार पर निशाना साधने के बाद शिंदे सरकार द्वारा उन पर क्या पलटवार होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज।